अच्छा लग रहा था जब सब लोग आराधना कर रहे थे। आमीन। आराधना का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई कल्ला बंदा गीत गाई जाए, कल्ला बंदा ही आराधना करी जाए। इसको हालेलुया। आराधना का मतलब होता है जब सब लोग एक मन होकर, एक दिल होकर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं। आमीन। आराधना का मतलब एक बंदे का गीत गाने का मतलब नहीं है। हालेलुया। आराधना का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं आगे खड़ा हूं, मैं गीत गाई जाऊं, आप लोग चुप बैठे रहें, वो आराधना नहीं है। हालेलुया। वो तो मैं एक परफॉर्मेंस दे रहा हूं, मैं अपने आप को प्रकट कर रहा हूं। हालेलुया। पर आराधना का मतलब जो चर्च की आराधना है, जो कलीसिया की आराधना है, वो हम क्या कहते हैं? संगति कहते हैं। क्या कहते हैं? संगति। संगति एक बंदे की नहीं होती, संगति हम सब के साथ होती है। हालेलुया। संगति सबके साथ मिलकर होती है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, हम सब गाएंगे, सब हाथ उठाएंगे। और जब मैं आज देख रहा था, सब लोग हाथ उठा रहे थे और गीत गा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आमीन। बहुत ही अच्छा लग रहा था। परमेश्वर, जब मुझे अच्छा लग रहा है तो फिर सोच लीजिए परमेश्वर जो स्वर्गीय बाप है हमारे, वो कितना प्रसन्न हो रहे होंगे इस बात को देखकर। हालेलुया। हालेलुया। अपने लिए ताली बजाएंगे बहुत सब लोग जोर से। हालेलुया। अपने लिए क्यों? क्योंकि अब आप सब ने अच्छा काम किया है। आमीन। ताली हम क्यों बजाते हैं? जब हम कोई अच्छा काम करता है उसके लिए ताली बजाते हैं। पर मैंने कहा अब अपने लिए ताली बजाए, क्योंकि आज आपने अच्छी आराधना करी है। हालेलुया। आपने अच्छी आराधना करी है। और सचमुच चर्च आने का मतलब यही होता है। और जब तक आप आराधना नहीं करते, आराधना में नहीं जुड़ते, तब तक आप आशीष भी, बरकत भी ग्रहण नहीं कर सकते। आमीन। जब हम सब मिलकर, एक बंदा नहीं, सब मिलकर दुआ करते हैं, सब मिलकर आराधना करते हैं, वहीं परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, यानी कि एक बंदा नहीं, 2 या 3 होंगे, संगति की बात कही है प्रभु जी ने। आमीन। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि पर एक बंदे के साथ परमेश्वर नहीं है, हर एक के साथ परमेश्वर है। पर लिखा है, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे। आमीन। जब हम सब एक मन हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं, तब परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर आता है। चमत्कार, चिन्ह और चंगाइयां हमारे बीच में हो जाती हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ हमारे बीच में है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो, महिमा हो, जय जयकार हो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। आमीन। और आज मैं सबको बोल रहा था कि लहू वाले गीत गाने हमने। हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ को देखना है। आमीन। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के बाद आपके जीवन में छुटकारे आने जा रहे हैं। आमीन। आज के कलाम को सुनने के बाद आपके जीवन में चमत्कार होने जा रहे हैं, मिरेकल्स आपके जीवन में होने जा रहे हैं। आमीन। आज के वचन के बाद। आमीन। क्योंकि आज का वचन प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ को बताता है। आमीन। आज के वचन का थीम है सेफ बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ किए गए, सेव किए गए, बचा लिए गए हैं हम। आमीन। हालेलुया। पिछले दिनों भी हम पढ़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें क्या मिला है? छुटकारा। आमीन। क्या मिला है? छुटकारा। आमीन। और यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही शैतान क्या हो जाता है? शर्मिंदा हो जाता है। आमीन। हम सबों ने शैतान पर जय पाई है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा शैतान से हम क्या पाते हैं? जयवंत होते हैं। आमीन। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और इसका 11वां वचन, यहां लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं। आमीन। मेमने के लहू के कारण। किसके कारण? मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन।
यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह को देखकर कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का मेमना है। वो बलि का बकरा, बलि का मेमना बना है हमारे लिए। आमीन। इस जगत के लिए वो बलि का मेमना बना है, बलि का बकरा बना है, और उसने अपना लहू इस क्रूस पर बहाया है। इस क्रूस पर उसने अपने हाथों पांव में कीलें गड़वाई, निर्दोष होते हुए, निष्कलंक होते हुए। आमीन। क्या आपको पता है जो बलि का बकरा होता है उसको पहले चेक किया जाता है। चेक कैसे किया जाता है? उसको देखा जाता है कि इसके अंदर कोई कट तो नहीं है, इसके अंदर कोई झुर्री तो नहीं है, कुछ भी इसके अंदर बुरी चीज तो नहीं है, कोई कमी तो इसके अंदर नहीं है। हालेलुया। वो 1 वर्ष का होना चाहिए। 1 वर्ष का यानी कि पूरा नर हो, जवान हो, और वो बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो। हालेलुया। उसी की बलिदान लिया जाता था। आमीन। पर यदि किसी का कोई पैर मुड़ा हुआ है, किसी के अंदर कोई कमी है, घटी है, कोई कट लगा हुआ है, उसकी बलि स्वीकार नहीं करी जाती थी। हालेलुया। और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी हैं। आमीन। यीशु मसीह की बलिदान कैसा है? यीशु मसीह बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, कुंवारी से जन्म हुआ है। हालेलुया। कुंवारी से जन्म हुआ, पवित्र जीवन जिया, सबको चंगा करता फिरा, सबको परमेश्वर के बारे बताता फिरा, और फिर लास्ट में यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को भरी जवानी में 33.5 साल में उम्र में बलिदान किया है। हालेलुया। मेमना कैसा होना चाहिए था? 1 साल का नर होना चाहिए था। यीशु मसीह भी पूरी जवानी में, जब उसके खाने पीने का समय था, ब्याह शादी करने का समय था, उस समय को उसने त्याग दिया और हम सबों के लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। आमीन। इसलिए यीशु मसीह के ताली बजाएंगे सभी जन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। यहां लिखा है, मेमने के लहू के कारण वो अपनी गवाही और अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान पर जयवंत होते हैं। आमीन। मेमने के लहू के कारण हम जयवंत हुए हैं शैतान पर। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से हम क्या होते हैं? शैतान पर, अपनी बीमारियों पर, अपने दुखों पर, समस्याओं पर जयवंत होते हैं। आमीन। किसके कारण? मेमने के लहू के कारण। हालेलुया। और फिर 5वां अध्याय देखेंगे, 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का 14 वचन। तब मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जो महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, और इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर शुद्ध कर लिए हैं। आमीन। इन्होंने अपने वस्त्र कैसे शुद्ध कर लिए हैं? मेमने के लहू से धोकर शुद्ध कर लिए हैं। आमीन। ये किन की बात कर रहा है? वो लोग जो स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। और स्वर्ग में कैसे पहुंचे हैं? यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्र धुलवा कर। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के लहू से कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। आमीन। बिना यीशु मसीह के लहू के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में ही हमें पापों की क्षमा मिलती है। आमीन। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि हम सब ने पाप किए हैं, गुनाह किए हैं। आमीन। और बिना मेमने के लहू के कोई भी परमेश्वर स्वर्ग में नहीं जा सकता। आमीन। और यीशु मसीह के लहू में ही हमें छुटकारा मिला है। आमीन। छुटकारे का मतलब हर एक बीमारियों, रोगों से छुटकारा। आमीन। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिला है। आमीन। हालेलुया। और लिखा है, उसके लहू के कारण हमें परमेश्वर के समीप आने का हयाव हो गया है। आमीन। उसके लहू के कारण ही हमें परमेश्वर के पास आने का हयाव हो गया है। आमीन। हालेलुया। यदि यीशु मसीह लहू ना बहाता तो हम परमेश्वर के पास कभी ना आ सकते, हम कभी भी उसकी आराधना नहीं कर सकते थे, हम कभी भी उसके नाम को धन्यवाद नहीं दे सकते थे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यदि हम परमेश्वर पापी होकर परमेश्वर का नाम लेते तो हमारे ऊपर श्राप, बीमारियां, दुख और समस्याएं आ जानी थी। हालेलुया। पर यीशु मसीह के लहू के कारण आज हमें परमेश्वर के पास आने का मौका मिला है। आमीन। अब हम उसकी संगति में रह सकते हैं। आमीन। अब उसकी संगति कर सकते हैं। हालेलुया। उसके साथ मिल सकते हैं। आमीन। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 8 पहला अध्याय और उसका 8-7 वचन।
पहला यूहन्ना की पहली पत्री और उसका पहला अध्याय का 7वां वचन, यहां पर लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध भी करता है। आमीन। क्यों यीशु मसीह के लहू के कारण शैतान हमसे हार जाता है? कैसे हम शैतान से जीत जाते हैं? क्यों सारी बीमारियां, रोग चले जाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों से हमें शुद्ध करता है। आमीन। सब मेरे साथ बोलेंगे, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, आमीन। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि आप चंगाई देख रहे हैं, यदि आप सोच रहे हैं मेरी सारी बीमारियां ठीक हो जाएं, मेरे सारे रोग ठीक हो जाएं, क्यों ठीक हो जाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपको सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। पापों के कारण ही शैतान हमारे जिन्हें बीमारियां, रोग लेकर आता है। यदि आपके पाप ही क्षमा हो गए तो आपके दुख और बीमारियां भी चली जाएंगे। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बता रहा था, शैतान के ऊपर जयवंत करता है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। शैतान के ऊपर जयवंत क्यों करता है? क्योंकि शैतान किन को पकड़ता है? शैतान का जोर किन लोगों पर चलता है? शैतान का जोर उन्हीं लोगों पर चलता है जो पाप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का जोर किन के ऊपर चलता है? शैतान का जोर किन के ऊपर चलता है? जो पाप करते हैं। आमीन। शैतान का जोर उन लोगों पर नहीं है जो परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के सामने धर्मी हैं, शुद्ध हैं, उनके ऊपर शैतान का जोर नहीं है। शैतान का जोर उन्हीं पर होता है जो पाप करते हैं, पाप में जीवन बिता रहे होते हैं। हालेलुया। उन्हीं के ऊपर शैतान का कब्जा है। पर लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और इसलिए आप मेमने के लहू के कारण जयवंत हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आप मेमने के लहू के कारण जयवंत होते हैं शैतान की सारी चालों पर। आमीन। शैतान का कोई अधिकार आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। आमीन। क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बार बार बोलना पड़ेगा आपको ये बात। हालेलुया। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। एकता दिखाएंगे अपनी। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। आप शैतान पर जयवंत क्यों होते हैं? क्योंकि पाप के कारण ही शैतान आपके ऊपर राज करता है, पाप के कारण ही शैतान आपको दबा के रखता है। पर यीशु का लहू हमारे सब पापों से हमें शुद्ध कर देता है। इस कारण फिर हम क्या होते हैं? शैतान पर जयवंत होते हैं। आमीन। पाप के कारण ही सारी बीमारियां, रोग, दुख, तकलीफें आती हैं। हालेलुया। आज से किसी के पास पूछा लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि सब दुखों, बीमारियों का कारण क्या है? एक ही कारण है, पाप है, गुनाह है, बुरी बातें हैं। और फिर प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से छुटकारा देता है और सब बीमारियों, रोगों से भी छुटकारा देता है। आमीन। क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से फिर एक बंदा ही बोली जा रहा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। इसलिए आपकी सारी बीमारियां, रोग दूर हो जाएंगे, क्योंकि यीशु का लहू। हालेलुया, वेरी गुड, हालेलुया। बोलो, यीशु मसीह के लहू की एकता में बल है। हालेलुया। एकता में बल है। आमीन। जब आप सब मिलकर कहते हैं यीशु का लहू, आमीन, शैतान को कंप कभी छूट जाती है। हालेलुया। शैतान कांपने लग जाता है। आमीन। बीमारियां भागने लग जाती हैं। हालेलुया। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। मैं क्या बता रहा? यीशु मसीह के लहू से हमें छुटकारा मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। यीशु के लहू से शैतान भाग जाता है, क्योंकि यीशु के लहू से हमें सब पापों से छुटकारा, पापों की शुद्ध किया है। आमीन। यीशु के लहू से ही लोग स्वर्ग में पहुंच गए हैं। हालेलुया।
यीशु के लहू के कारण लोग सब क्लेशों से छूट कर स्वर्ग में जा पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर शुद्ध किए हैं। आमीन। उन्होंने अपने वस्त्र किसके लहू से? मेमने के लहू से धोकर शुद्ध किए थे। आमीन। इसी कारण सब लोग स्वर्ग में भी पहुंच गए। आमीन। आज मैं आपको इन बातों का मतलब बताना चाहता हूं। जब तक आप इस दुनिया में हैं, यीशु मसीह के लहू से आपने छुटकारा पा लिया है। आमीन। क्यों पा लिया है? क्योंकि बीमारियां, रोग क्यों आते हैं? पाप के कारण आते हैं। और यीशु का लहू आपको सब पापों से शुद्ध करता है। और फिर यदि शैतान फिर से आपको दबा रहा है, शैतान फिर से आपको बीमार, रोगी कर रहा है, यीशु का लहू आपको शैतान की गुलामी से छुटकारा दिलाता है। हालेलुया। शैतान के ऊपर जयवंत करता है। और जब आपने शैतान को भी हरा दिया, लास्ट में यीशु का लहू ही आपको स्वर्ग पहुंचा देता है। हालेलुया। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। शुद्ध करता है। आमीन। यीशु का लहू। आमीन। सब पापों से। सब पापों का मतलब, जब हम इस बात को बोलते हैं तो ये बात शायद हमें समझ नहीं आती, पर आज जो मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं उसके बाद आप सब जो कहेंगे, हाँ, यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। क्योंकि जब तक हम पाप की गंभीरता को नहीं जानते, तब तक हम उसके लहू की सामर्थ्य को भी नहीं जान सकते। हालेलुया। जब तक हम पाप की सीरियसनेस को नहीं समझेंगे, तब तक यीशु के लहू की सामर्थ्य को भी नहीं समझ सकते। आमीन। वो कौन से पाप हैं जिनसे प्रभु का लहू हमें शुद्ध करता है? वो कौन से पाप हैं जिनसे यीशु मसीह का लहू हमें बचाता है? आइए पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय 20 अध्याय हालेलुया। रबा शाखा रबा। हालेलुया। कौन कौन से पाप हैं? कौन कौन से पापों से शुद्ध करता है? पाप होता क्या है? पाप होता है परमेश्वर के साथ ना चलना। पाप होता है परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। पाप होता है परमेश्वर की आज्ञा से मुड़ जाना, परमेश्वर के खिलाफ काम करना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ये नहीं करना, परमेश्वर ने कहा ऐसा करना, और हम वैसा नहीं करते, परमेश्वर के खिलाफ काम करते, परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, वो होता है पाप। हालेलुया। और देखिए यहां पर कुछ वचन लिखे हैं। लिखा है, परमेश्वर ने जब मूसा नबी से बात करी तो मूसा को कहा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के मिस्र से निकाल ले आया है। तू मुझे छोड़कर और दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। एक परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कितने हैं? एक परमेश्वर है। आमीन। हजारों हजार परमेश्वर नहीं है। वो कौन है? जिसने स्वर्ग और जमीन आसमान को बनाया। आमीन। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया। पर हमने आज बहुत सारे ईश्वरों को बना दिया है। हालेलुया। हमने बहुत सारे ईश्वरों को क्रिएट कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर एक है। आमीन। लिखा है, तो मुझे छोड़ और किसी को परमेश्वर करके ना मानना। आमीन। पर हमने क्या किया? बहुत सारे परमेश्वर बना लिए। हालेलुया। और फिर लिखा है, इसलिए जब तुम मुझे जानता है, हम कैसे जाने कि वो एक परमेश्वर कौन है? तो लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना उसकी प्रतिमा बनाना, जो आकाश में हो, जो पृथ्वी पर हो, या पृथ्वी के जल में हो, किसी चीज की कोई प्रतिमा ना बनाना। हालेलुया। एक परमेश्वर हूं। आमीन। मैं एक परमेश्वर हूं। एक परमेश्वर कैसा है? उसकी कोई सूरत मूर्त नहीं है। हालेलुया। वो जमीन आसमान को बनाने वाला है। हम ये नहीं कह सकते वो समुद्र की मछलियों जैसा है। हम ये नहीं कह सकते वो जंगली घोड़े के जैसा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो उड़ते हुए पक्षियों के जैसा है। नहीं, वो सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। और वो परमेश्वर कहता है, तो मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। आमीन। पर हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमने और चीजों को परमेश्वर मान रखा है। हालेलुया। और दिखने वाली चीजों पर को परमेश्वर मान रहे हैं। हालेलुया। दिखने वाली बातों को परमेश्वर मान रहे हैं। और यहां भी हमने क्या किया है? परमेश्वर का विरोध कर दिया है। हालेलुया। पर यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। पर यदि तुम, लिखा है, ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे इस पाप का सजा तुम्हारे बेटों, पोतों, बड़न पर पोतों को भी दूंगा। हालेलुया। यदि तुम ऐसा करोगे, यदि तुम मेरी जगह पेड़ों, पक्षियों को पूजा करोगे, मूर्तियों की पूजा करोगे, तो फिर इस पाप की सजा मैं तुम्हारे बेटे, बेटियों, दोतों, पोतों को भी दूंगा। हालेलुया। इसलिए
परमेश्वर कहते हैं तू सिर्फ मुझे ही परमेश्वर मान। मुझे परमेश्वर मानने का मतलब जिसने जमीन आसमान को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया, जिसकी हम कोई मूर्त सूरत नहीं बना सकते। आमीन। आप देख रहे हैं यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ कोई फोटो भी नहीं लगी कि यीशु मसीह की कोई फोटो लगी हो, सिर्फ क्रॉस का एक निशान है। आमीन। और उस क्रॉस के निशान को भी हमने अनुग्रह में बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम कोई माथा नहीं टेकते, हम कुछ नहीं करते, क्योंकि हम एक परमेश्वर को मानते हैं जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे रचा, जो मेरे अंदर रहता है। आमीन। जो सच्चा खुदा है। हालेलुया। जिसकी मैं मूर्त सूरत नहीं बना सकता। आमीन। जिसने खुद मुझे अपनी सूरत में बनाया है। आमीन। खुद मुझे अपने शेप दिए है। हालेलुया। अपना रूप मुझे दे दिया है। आमीन। हालेलुया। पर हम क्या कर रहे हैं, हमने और भी बहुत सारे परमेश्वर बना दिए हैं, पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके, और यदि तुम ऐसा करोगे तो फिर इसका बदला मैं तुम्हारे बेटे बेटियों दोतों पड़पोतों से भी लूंगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसा करे आपके जीवन में? हालेलुया। परमेश्वर खुद नहीं चाहते। आमीन। पर हम सब ने तो ऐसे काम किए हैं, हम सबों ने तो पेड़ों पक्षियों को भी माना है, पौधों को भी माना है, सब जगह पूजा पाठ की है, परमेश्वर का दर्जा नाशवान चीजों को दे दिया है। क्या परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू, यीशु का लहू, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू ने आज आपके इस पाप को भी धो दिया है। आमीन। चाहे आपने पेड़ों पक्षियों की मूर्तियों की पत्थरों की पूजा करी हो, यीशु मसीह के लहू ने आपको धो दिया है। आमीन। यीशु मसीह के लहू ने आपको धो दिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा 7वें वचन में, तू मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। हालेलुया। तू मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। आमीन। हम कर रहे होते बुरा काम, कर रहे होते बुरे चाल चलन, और करी जाते हैं रब 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 रब। हालेलुया। रब बचा लिए। कर रहे हैं चोरी, रब बचा लिए। हालेलुया। कर रहे हैं बुरा काम, रब बचा लिए। व्यर्थ नाम ली जाते हैं। हालेलुया। व्यर्थ ही उसकी स्तुति करी जाते हैं, व्यर्थ ही उसके नाम को ली जाते हैं, उसका मतलब भी नहीं पता होता, फिर भी करी जाते हैं रब रब रब। हालेलुया। हालेलुया। और फिर हम में से बहुत सारे लोगों ने इस पाप को भी किया है, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ही लिया, व्यर्थ में ही उसकी स्तुति करी, व्यर्थ में ही उसके नाम को गुणगान किया। हालेलुया। इस पाप के भी हम भागी थे। हालेलुया। पर यीशु का लहू हमें इस पाप से भी, यीशु मसीह का लहू हमें इस पाप से भी शुद्ध करता है। आमीन। फिर लिखा, तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना और याद रखना। हालेलुया। 6 दिन तू काम करना, परंतु 7वें दिन तू विश्राम करना। हालेलुया। हम सब ने परमेश्वर के इस नियम को भी तोड़ा। आमीन। हम सब, पर आज आपका परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप सब अपने कामों को छोड़कर आए, छुट्टी मनाई और प्रभु के भवन में आए हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक आज्ञा थी कि तुम ऐसा करना, 7 दिन तो काम करना, परंतु 7वें दिन आराम करना, चर्च आना, प्रार्थना करना, दुआ करना। आमीन। पर कई बार हमें क्या होता है, संडे के दिन ही ज्यादा काम आ जाता है, संडे के दिन ही हमें डबल दिहाड़ी मिल जाती है, हम उधर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। हालेलुया। यदि आपने ऐसा किया है तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यीशु का लहू आपको उन पापों से भी शुद्ध करता है। आमीन। यीशु का लहू इन पापों से भी आपको शुद्ध करता है। आमीन। हालेलुया। तो अपने माता पिता का आदर करना, जिसने, ताकि तू उसमें बहुत दिन जीवित रहे और तेरी उम्र लंबी हो। हालेलुया। तू अपने माता पिता का क्या करना। आज बच्चे क्या करते हैं, हम अपने माँ बाप को बोल देते, तुम्हें नहीं पता हमें पता है। हालेलुया। तुम्हें ज्यादा नहीं पता, हमें पता है, हम जो कहते हैं हम ठीक कह रहे हैं, आपको नहीं पता, आपको ऐसा नहीं पता, आपको इस बात की समझ नहीं है। अपने माँ बाप का आदर नहीं करते। हालेलुया। अपने माँ बाप को चुप करवा देते हैं, अपने माँ बाप के आगे बोलते हैं और उनका कहना भी नहीं मानते। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, तू अपने माता पिता का आदर करना जिससे तेरा भला होगा और तू जिस देश में रहता उसमें लंबी उम्र पाएगा। हालेलुया। पर यदि ऐसा हम नहीं करते, हमारी उम्र भी कम हो रही है, और फिर दूसरी बात, हमारा भला भी कभी होने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब हम बड़े होते हैं, हमें समझ आती है, हम अपने मम्मी पापा को तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं। हम अपने मम्मी पापा को समझने लगते हैं कि मुझे ज्यादा पता है, इनको ज्यादा
नहीं पता। और फिर हम सब क्या करते हैं, दुख भोगते हैं, समस्याओं को में पड़ जाते हैं, प्रॉब्लम्स में, पापों में, गुनाहों में भी पड़ जाते हैं। यूथ आज आपसे प्रभु का वचन बात कर रहा है, हालेलुया। और बहुत सारे बड़े भी हैं जो अब इस बात को कर रहे होते हैं, हालेलुया। बहुत सारे बड़े भी, अब माँ बाप, हमारे माँ बाप भी कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के साथ ऐसा अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे होते, हालेलुया। पर यूथ, मैं आपसे खास कर कहना चाहता हूं, इस काम से आपका भला होगा और आप पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहेंगे, आमीन, हालेलुया। यदि आज आपने ऐसे काम नहीं किए, यदि आज आपके जीवन में ऐसी बातें नहीं है, तो आज डरिए मत। प्रभु यीशु का लहू आपके सब पापों को शुद्ध करता है, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू आपके सब पापों को शुद्ध करता है। और आज से प्रभु से कहें कि प्रभु मैं आज से आदर करूंगा, हालेलुया। प्रभु जी मैं आज से आदर करूंगा जिससे मेरा भला हो और मैं लंबी उम्र जीऊं, आमीन, हालेलुया। क्यों आज जवान जवान डेथ हो रही है, क्यों एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, क्यों जवान जा रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का आदर नहीं कर रहे, हालेलुया। जिस माँ बाप ने उनको बोला होता है बेटा बाइक मत ले, अभी तेरे उम्र नहीं है, नहीं मेरे को तो बाइक चाहिए, अभी नहीं, मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, और फिर वही बाइक उसको एक्सीडेंट में ले जाती है, हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा मानना अपने माँ बाप की, आमीन, और फिर उनका आदर करना, इससे तेरा भला होगा और तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा, आमीन, बहुत दिन तक जीवित रहेगा, हालेलुया। और आगे वचन लिखा है तो खून ना करना, तो खून, ये सारे पाप हैं जिनसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें शुद्ध किया है, आमीन। मैं क्यों आपको बता रहा हूं? ताकि हमें पता चले इस वर्ष की सीरियसनेस क्या है, आमीन। इस आयत की, इस प्रभु के वचन की सीरियस गहराई क्या है, आमीन। और वो गहराई ये है कि यदि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे तो फिर इनका दंड आना बहुत जरूरी है, हालेलुया। पर आज यीशु मसीह के लहू ने हमें दंड से बचा लिया है, आमीन। लिखा है तो खून ना करना। अब हम कहेंगे हमने तो किसी को खून नहीं किया, हमने तो किसी का मर्डर नहीं किया। यीशु मसीह कहते हैं जिसने अपने भाई को अरे मूर्ख भी कहा, उसने भी उसको कत्ल करने के बराबर पाप कर दिया है, हालेलुया। अपने भाई को अरे मूर्ख भी कहा, उसने कत्ल करने के बराबर पाप कर दिया है। तो कहता है परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और अपने भाई से बैर रखता है तो फिर क्या है? तो मूर्ख है, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है कि तू मूर्ख है, अपने भाई से जिसे तूने देखा है उससे प्रेम नहीं किया, जिस परमेश्वर को तूने नहीं देखा उससे कैसे प्रेम कर सकता है, हालेलुया। जिसने अपने भाई को अरे मूर्ख भी कहा, उसने भी कत्ल करने के बराबर पाप कर दिया। बेशक इस संसार का कानून इस बात को ना माने, यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग का कानून उसे दोषी ठहराता है और उसको कत्ल की सजा देगा, हालेलुया, हालेलुया। पर यदि आज आपने भी अपने भाइयों को, अपनी बहनों को अरे मूर्ख कहा है, पागल कहा है, कुछ भी बुरा व्यवहार किया है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह का लहू आपको इस पाप से भी शुद्ध करता है, आमीन। यीशु मसीह का लहू आपको इन सब पापों से शुद्ध करता है, आमीन। तो व्यभिचार ना करना, हालेलुया। किसी पर बुरी दृष्टि ना रखना, बुरी दृष्टि से ना देखना, ना लड़का ना लड़की, किसी लड़के लड़की को बुरी दृष्टि से ना देखना, व्यभिचार ना करना। यीशु मसीह कहते तुमने व्यभिचार नहीं किया, पर यदि किसी को कुदृष्टि से ही देख लिया है तो तुमने व्यभिचार कर लिया है अपने मनों में ही, हालेलुया। और आज के समय में ये व्यभिचार वाला पाप बहुत ज्यादा फैल रहा है। किसके कारण? मोबाइल के कारण ही, हालेलुया। मोबाइल के कारण ही हमें शैतान व्यभिचार में ले जाना चाह रहा है, हालेलुया। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह का लहू आपके पापों से आपको शुद्ध करता है, इस गुनाह से भी आपकी सोच को, आपकी मेंटालिटी को शुद्ध करता है, आमीन। यीशु मसीह का लहू, आमीन। तो चोरी ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, हालेलुया। किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी गवाही मत देना, हाँ इसने ऐसे ही किया था, हाँ इसने ऐसे ही किया था, नहीं। किसी के ऊपर कोई झूठा दोष आरोप मत लगाना, आमीन, हालेलुया। किसी की चोरी ना करना, किसी की चीज का लालच ना करना, हालेलुया। हम सब सोचते हैं इसके पास ये है, ओ मेरे पास भी होंदा, मेरे पास भी ऐसा होंदा, हालेलुया। और हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का लालच करते हैं, और फिर हर एक हम किसी न किसी के विरोध में झूठी गवाही भी दे देते हैं, जानबूझ के हमें उसके साथ जलन होती है और हम जानबूझ के उसके ऊपर दोष लगाते हैं, जो उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। पर लिखा है तू ऐसे काम मत करना, आमीन। किसी चीज का लालच ना करना अपने पड़ोसी की,
ना तो उसकी स्त्री का लालच करना, ना उसके दास दासी का, ना गधे का, ना बैल का, ना उसकी गाड़ी का, ना उसके घर का, उसकी स्त्री का, किसी चीज का लालच मत करना। ये सारे क्या थे? 10 आज्ञाएं थी जो परमेश्वर ने दी थी। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर ने दी थी यीशु मसीह उसको, मूसा को, कि ये बात है, तू अपने लोगों को बता कि ये पाप तुम्हारे अंदर नहीं होने चाहिए। आमीन। सबसे पहला क्या था? कि मुझे छोड़ कोई और दूसरा ईश्वर तुम करके ना मानना। हालेलुया। ना कोई मूर्त सूरत बनाना। हालेलुया। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आमीन। मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया। यहोवा का मतलब प्रभु है। हालेलुया। एलोहीम तुम्हारा क्रिएटर हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तुम मुझे मेरा नाम से पुकारना। आमीन, हालेलुया। मेरे लिए कोई सूरत मूर्त मत बनाना, मेरे लिए कोई मूर्ति ना बनाना, और ये काम तुम मत करना, क्योंकि यदि ये काम करोगे तो निश्चय ही मरोगे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मौत है, और यदि ऐसे ऐसे काम करोगे तो निश्चय ही मरोगे। आमीन। आइए एक वचन निकालेंगे, इब्रानियों के नाम पत्री और उसका 10 अध्याय का 28वां वचन। यहां लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। हालेलुया। मूसा की व्यवस्था को यदि हम नहीं मानते, यदि वहां पर हम उन कानूनों को नहीं मानते जो हमने अभी बातें पढ़ी, तो निश्चय ही दंड लोगों के ऊपर आता है। हालेलुया। निश्चय ही दंड उनके ऊपर आता है, और उन पर ही नहीं, आज हमने वचन से पढ़ा, उनके बेटों पर, पोतों पर और परपोतों के ऊपर भी दंड आता है यदि हम ये पाप करते हैं। हालेलुया। यदि हमारे जीवनों में ये पाप है। हालेलुया। पर यीशु का लहू हमें सब पापों से, यीशु का लहू हमें सब पापों से, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। आज आपके जीवन में कैसे ही पाप क्यों ना हो, आज आपके जीवन में कैसी बुराई क्यों ना हो, यीशु मसीह का लहू आपको सब पापों से शुद्ध कर देता है, नया बना देता है, श्वेत वस्त्र दे देता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू। आमीन। बस अब आपको क्या करना है? उन श्वेत वस्त्रों को लेकर आगे की ओर बढ़ना है। आमीन। पीछे वाले जीवन में नहीं जाना, पीछे वाले पापों में नहीं जाना, पीछे जो जिंदगी रह गई है, पीछे जो आपका जीवन इन पापों के जैसा था, उसमें जीवन नहीं बिताना। आमीन। अब आप नए हो चुके हैं। आमीन। अब आप यीशु मसीह के लहू से धोए जा चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं। अब पीछे की तरफ नहीं देखना। आमीन। अब पीछे की तरफ नहीं जाना। हालेलुया। क्योंकि यीशु के लहू ने आपको शुद्ध और धर्मी कर दिया है। आमीन। पास्टर जी, शैतान मुझे खींचता रहता है, यीशु मसीह का लहू आपको शैतान पर जयवंत करता है। आमीन, हालेलुया। पास्टर जी, मेरे दुख, बीमारियां, कमजोरियां हैं, नहीं, यीशु मसीह का लहू आपको छुटकारा देता है। आमीन, हालेलुया। यीशु का लहू आपको शुद्ध करता है। आमीन। शैतान की चालों से बचा लेता है। आमीन। यदि शैतान आपको कह रहा है कि नहीं, तू पाप में चल, तू व्यभिचार में चल, तू चोरी में चल, तो चुगली में चल, तो बुरी कामों में चल, नहीं, यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करता है। जब आप यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, यीशु मसीह का लहू आपके दिमाग को बदल देगा। आमीन। यीशु मसीह का लहू आपके सोचों विचारों को बदल देगा। आमीन, हालेलुया। आप एक वचन पढ़ेंगे 9 अध्याय से, 9 अध्याय उसके 13 वचन। यहां पर लिखा है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू कलोर की राख का अपवित्र पापी लोगों पर, अशुद्ध लोगों पर छिड़का जाता था, तो वो उनको शुद्ध कर देता था शरीर की शुद्धता के लिए। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ा दिया है, तुम्हारे मरे हुए कामों से तुम्हें शुद्ध क्यों ना करेगा। हालेलुया। तुम्हारे मरे हुए कामों से तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे मनों को भी शुद्ध कर देगा। आमीन। यीशु मसीह का लहू तुम्हारे मनों को भी शुद्ध कर देगा। आमीन। तुम्हारे मनों को भी। आमीन, हालेलुया। यदि आपको शैतान पाप में ले जा रहा है, बुरे कामों में ले जा रहा है, यीशु मसीह का लहू अप्लाई करें। आमीन। याद रखें कि यीशु मसीह के लहू से मैं शुद्ध हो गया हूं। याद रखें कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। शुद्ध होने का मतलब साफ हो गया। आमीन। बिल्कुल स्वच्छ हो गया हूं। आमीन।
और जब हम पाप करते गंदे काम करते तो हमें वो क्या करते हैं, वो हमें अशुद्ध करते हैं, गंदे काम गंदा बनाते हैं। पर यीशु के लहू से हम क्या हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं। आमीन। क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से, थोड़े लोग बोल रहे हैं, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। और जब आपकी सोच शुद्ध हो गई है, आपके दिमाग शुद्ध हो गया है, आपके काम भी शुद्ध हो जाएंगे। आमीन। आपका जीवन भी शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। आपका लाइफस्टाइल शुद्ध हो जाएगा, आपका जीना शुद्ध हो जाएगा। आमीन। जब आपके सोच शुद्ध हो गई है। आमीन। रोमियो के नाम 12 अध्याय, रोमियो के नाम पत्री यहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भावता करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। हालेलुया। इस संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के लोगों के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। आमीन। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। हालेलुया। तुम्हारे मन के नए हो जाने से। कैसे? किसके? किसके मन के? हालेलुया। मेरा मन बदल जाए और आप ठीक हो जाओगे? नहीं, आपका मन। आमीन। तुम्हारे मन के नए हो जाने से। नया कैसे हो गया है मेरा मन? अभी हमने क्या पढ़ा? यीशु के लहू की सामर्थ क्या है? 14 वचन पढ़ा जो हमने 9 अध्याय से। तो मसीह के लहू को, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे मन को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना करेगा। आमीन। यीशु का लहू आपके मनों को शुद्ध करता है। आमीन। यीशु का लहू आपके मनों को भी साफ कर देता है। आमीन। हालेलुया। जिसका मन शुद्ध है उसका तन भी क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। आमीन। जे मन ही खराब है तो सारा तन भी फिर क्या होएगा? खराब ही होएगा। आमीन। यीशु का लहू आपके मनों को शुद्ध करता है। आमीन। और जब आपका मन शुद्ध हो गया है तो अब संसार की तरह जीवन मत बिताओ। हालेलुया। अब मनों के शुद्ध हो जाने के अनुसार जीवन बिताएं। आमीन। जैसे आपका मन शुद्ध हो गया है वैसे ही उस शुद्धता को याद रखें। याद रखें कि मैं शुद्ध हूं, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। आमीन। मैं शुद्ध हूं, मैं लहू से छुटकारा पा चुका हूं, मैं शैतान के काम नहीं कर सकता। आमीन। शैतान आपको कह रहा है अपने मम्मी पापा के सामने अकड़ के बोल, गुस्से से बोल, नहीं, मैं यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो चुका हूं। आमीन। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। हालेलुया। शैतान कह रहा है कि देख, यहां भी ये पेड़ में भी परमेश्वर है, ये इसमें भी परमेश्वर है, पत्थरों में परमेश्वर नहीं मिला। यीशु मसीह के लहू से मेरे को बड़ी मुश्किल क्षमा मिली है। आमीन। मैं अब दोबारा ऐसे काम नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो देख उसके कर कितना अच्छा, उसकी वाइफ देख कितनी अच्छी है। हालेलुया। उसका कर कितना अच्छा है, उसकी गड्डी कितनी अच्छी है। हालेलुया। नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से बड़ी मुश्किल मेरा मन साफ हुआ है, अब मैं दोबारा फिर गंदा नहीं करूंगा। आमीन। क्योंकि यीशु का लहू शुद्ध करता है। फिर से कहेंगे, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों ने आज शुद्धता ले ली है, फ्रीडम ले ली है। आमीन। इस शुद्धता को मत खोएं। आमीन। इस शुद्धता को अपने हाथों से मत जाने दें। हालेलुया। मैं फ्राइडे को भी शेयर कर रहा था, एक औरत को यीशु मसीह के पास ले आए और यीशु मसीह के पास गिराकर कहा, प्रभु यीशु अभी पाप करते हुए पकड़ी गई है। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था में लिखा था कि तू व्यभिचार ना करना, और जो कोई व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए उसे पथराव करके मार दिया जाए। हालेलुया। और देख प्रभु, हमने तेरे वचन के अनुसार इसे पकड़ लिया है और इसको हम मारना चाहते हैं, पर तू इसके बारे में क्या कहता है? हालेलुया। तू उसके विषय में क्या कहता है? तू तो बड़ा प्यार करता है, तू तो कहता है कि परमेश्वर प्यार करता है। अब बता, तेरा प्यार कहां चला गया? तेरे वचन में लिखा, तेरे कलाम में लिखा है कि ऐसी औरत को पत्थरों से मार दिया जाए, जो कोई भी व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए उसे मार दिया जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा।
यीशु मसीह चुपचाप पृथ्वी भूमि पर बैठ गए और लिखने लग गए और लिख रहे हैं। और वो पूछी जा रहे, बता हमें, बता, तेरे कलाम में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, ऐसी औरत को पत्थरों से मार दिया जाए। अब तू बता इसके बारे में क्या कहता है। यीशु मसीह ने उठकर कहा, तुम में से जो भी शुद्ध हो, जो भी निष्पाप हो, वही पहला पत्थर मारे। हालेलुया, वही पहला पत्थर मारे। और उन सबको भी पता था हम शुद्ध नहीं हैं। हालेलुया, उन सबको भी दिख रहा था कि कहीं ना कहीं हमने अपने माँ बाप का अनादर किया है, हमने कहीं ना कहीं बुरा देखा है, बुरा सोचा है, हमारे जीवनों में भी पाप है। हालेलुया, और लिखा वो सब वहां से चले गए। हालेलुया, पर यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि यीशु मसीह खुद शुद्ध है, पवित्र है। आमीन। वो पत्थर मारना चाहते थे पर शुद्ध नहीं थे। हालेलुया, यीशु मसीह शुद्ध था पर यीशु मसीह मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता है मेरा लहू इसको भी शुद्ध कर देगा। हालेलुया, मेरा लहू इसको भी शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। आमीन। हालेलुया, वो मारना चाहते थे पर उनके मन अशुद्ध थे, उनका पाप में जीवन था और वो अशुद्ध लोग थे, वो मार नहीं सकते थे। हालेलुया, यीशु मसीह मार सकता था पर मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता है मेरा लहू इसे शुद्ध कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उस औरत से पूछते हैं, जब वो अकेली रह गई, वो सब भाग गए, सब पत्थर छोड़ के चले गए। आमीन, क्योंकि उनमें से कोई भी शुद्ध नहीं था, कोई पत्थर मारने के लायक नहीं था। आमीन। यीशु मसीह उठे, वो औरत डर रही थी, घबरा रही थी, कहीं शायद अब ये रह गया है, ये भी मुझे पत्थर ना मारे। पर यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, तुझ पर दोष लगाने वाले कहाँ गए? वो कहती, प्रभु जी मैं नहीं जानती। यीशु मसीह कहते हैं, वो सोच रही है, प्रभु क्या आप भी मेरे ऊपर पत्थर मारेंगे? क्या आप मुझे पत्थर मारेंगे? यीशु मसीह कहता है, जा, मैं भी तेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं देता। हालेलुया, मैं भी तेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं देता, बस अब पाप नहीं करना। आमीन, अब पाप नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अभी मैंने तेरे को मरने से बचा लिया है। हालेलुया, मेरे लहू के द्वारा तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैंने तुझे क्षमा कर दिया है, अब पाप नहीं करना। आमीन। हालेलुया, हम कब पाप नहीं कर सकते? जब हम जान लेते हैं कि यीशु मसीह के लहू से हम कहां से बचे हैं। आमीन। यीशु मसीह के लहू से किन पापों से हमें छुटकारा मिला है। आमीन। आज उन पुरानी बातों को मैंने क्यों पढ़ा, क्यों आपको सुनाया? ताकि आप जाने कि आपको कहां से छुटकारा मिला है। आमीन। यीशु मसीह के लहू से जो आपको मुक्ति मिली है, ये कोई छोटी बात। जो भी उन पापों को करता है, उनके जीवन में दंड आज भी आते हैं। हालेलुया, लोग उन कर्मों के नियम के बंधे हुए हैं, और जो भी ऐसे पाप करते हैं उनके ऊपर वो कायम कानून कायम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी ऐसे गलत काम करते हैं, ये उनके लिए नियम लागू हो जाते हैं। आमीन। चाहे वो कितना ही कहें हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम व्यवस्था को नहीं जानते, हमें नहीं पता परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। नहीं, चाहे वो कहें या ना कहें, उसके कहने से कुछ नहीं बनता। परमेश्वर तो उनको ऐसा ही देखते हैं। हालेलुया, जो पाप करेगा सो मरेगा। हालेलुया, पर यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। और जितने यीशु मसीह के लहू के नीचे आ गए हैं, वो सब के सब बचा लिए गए हैं। आमीन। यीशु के लहू के लोग जितने आगे नीचे आ गए हैं, वो सब के सब बचा लिए गए हैं। आमीन। हालेलुया। देखिए, पहला तीमुथियुस उसका 9 अध्याय वचन, पहले वचन में लिखा है, 9 वचन में, पहले अध्याय के 9 वचन में, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, परंतु अधर्मियों के लिए, निरंकुशों के लिए। ये नियम किन किन के लिए हैं? निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र, अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वाले, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्यों के बेचने वाले, झूठ बोलने वाले, झूठी शपथ खाने वाले, और इसके अतिरिक्त अन्य खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। हालेलुया। चाहे कोई कहे मैं नहीं मानता इन नियमों को, मैं नहीं मानता परमेश्वर के वचन को, पर उसके पापों का लेखा उससे लिया जाएगा। हालेलुया। ये हमारे मानने और ना मानने से नहीं होता। चाहे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, पर यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, फ्री करता है। और आज आपके पास एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है यीशु मसीह का लहू। आमीन। यीशु मसीह का लहू। आमीन। तो इस मार्ग को कभी ना छोड़े। आमीन।
इस मार्ग को छोड़े ना। हालेलुया। सिर्फ एक मार्ग आपके लिए मेरे लिए बचा है, वो है यीशु मसीह। इसके सिवा और कहीं पापों की क्षमा नहीं है। हर एक धर्म, हर एक जाति बताती है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, पर बाइबल बताती है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। तो एक ही बचने की आशा है, एक ही बचने की उम्मीद है, एक ही बचने का रास्ता है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। हालेलुया। उसने निर्दोष होते हुए भी, शुद्ध होते हुए भी, पवित्र होते हुए भी आपके और मेरे लिए अपना लहू बहा दिया। आमीन। वो मारा गया, कुचला गया, और तीसरे दिन फिर जिंदा हो गया। आमीन। और उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। क्या आज आपके जीवन में पाप है, गुनाह है? जो बातें आज हमने पढ़ी, क्या वो आपके जीवन में है? यदि है तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का लहू आपको सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है और आजाद करता है, डिलीवर करता है, फ्री कर देता है। यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू। धन्यवाद प्रभु यीशु। आई सब जन, और यदि आपने यीशु मसीह के लहू से छुटकारा पा लिया है, तो अब उस स्त्री की तरह नए जीवन में चलें, नई बातों में चलें, पुराने पापों की तरफ ना देखें, पिछली लाइफ की तरफ मत देखें। जब आप जान गए कि यीशु मसीह के लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया है, तो पीछे ना मुड़ें, पुरानी अशुद्धता में, पुराने पापों में, पुराने गुनाहों में मत जाएं, नई की ओर बढ़ें। जब आप शुद्ध हो गए हैं, शुद्धता की ओर बढ़ते जाएं। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे। लहू को पुकारे, लहू से धुले, लहू ही की शक्ति में चलते चले। लहू को पुकारे, लहू से धुले, लहू ही की शक्ति में चलते रहे। लहू ही में शक्ति मसीह का मसा है, लहू ही में शक्ति मसीह का मसा है। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, यीशु के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग, यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग, यीशु के पीछे पीछे। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख। जीसस, ओ जीसस। आइए सब जन अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर पिता, मुझे यीशु के लहू के नीचे रखें, मुझे यीशु के लहू के नीचे रखें। क्योंकि आज मैंने आपके वचन से सुना, मैंने बहुत सी बार अपने कामों से, अपने चाल चलन से आपका दिल दुखाया, आपको आपके विरोध में गया, आपका विरोध किया बुरे कामों के द्वारा, बुरी बातों के द्वारा। पर आज मैंने जान लिया आपके प्रेम को। आपने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने बेटे को भेज दिया, जो मनुष्य बना, और उसने अपना लहू मेरे पापों के लिए बहा दिया। और आपके पुत्र यीशु मसीह का लहू
मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, विश्वास करता हूं। उसके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं और मैं उद्धार पा चुका हूं। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया और आज भी जीवित है। प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। मैं दोबारा पुराने जीवन में न जाऊं, पुरानी अशुद्धता में ना जाऊं, पुराने कामों में ना जाऊं। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। मैं लहू को याद रखूं, लहू के छुटकारे को याद रखूं। लहू के द्वारा मेरा मन शुद्ध हो चुका है, तो अब मैं शुद्ध ही बना रहूं। यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद स्वर्गीय पिता। आपके पुत्र यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा सा सा